दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज़ में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों आज आया हूं मैं सरसावा, जो एक्चुअली में पड़ता है सहारनपुर के पास। तो यहां पे आज हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे चुनाव के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज़ में। धन्यवाद। देखो, चुनाव ख़त्म हो चुका है और वोट का अंतर मामूली सा आप लोगों के कहने से रहा होगा। हमारे लिए तो जीत एक वोट की भी उसी हिसाब से है। और देखो, आपने देखा होगा कि मुकेश भाई को मात्र 15 से 20 दिन का समय हमारी विधानसभा में मिला। जी, टिकट फाइनल हुआ। उनकी सहारनपुर देहात पे बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन फिर अचानक यहाँ पे नकुड़ विधानसभा में उतारा गया। देखो, इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पार्टी आज विश्व में है कि यहाँ पे किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से भी चुनाव लड़ाने का काम हो। या आपने देखा हो अभी जसवंत सैनी जी बने, अभी लोग लगा रहे थे कि भाई कोई और मंत्री बनेंगे। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जो भी मेहनत करेगा उसका फल एक दिन 100 के 100% उसे मिलेगा। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, आप लोगों ने मेहनत की, लेकिन अब की बार क्यों नहीं गए उसके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो टिकट होने के साथ ही कहीं पिछली बार बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो बाहर से आके हमारी पार्टी में चुनाव लड़े। और पिछली बार से ही मैंने भी राजनीति स्टार्ट करी थी। मैं भी सियासत तो आपके घर में बचपन से पिताजी कर रहे हैं। 20 मम्मी भी पार्षद है, सभासद रही हैं 2 बार। और हम भी पहले माननीय मंत्री जी के साथ ही थे, आपको पता होगा। हम माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आए और यहाँ पे हमने मेहनत करी, मंत्री जी ने मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके उन्हें विधायक बनाया और पार्टी ने इतना सम्मान दिया, उन्हें 2-3 मंत्रालय दे के वो सम्मान दिया, हमें सम्मान दिया। पहले पिताजी को जिला उपाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे जिला मंत्री बनाया, फिर जिला महामंत्री बनाया। लेकिन अब माननीय मंत्री जी को यहाँ सम्मान की कमी लगी होगी, हमें सम्मान यहाँ अच्छा लगा और अपने लोगों में रह के और योगी जी के नेतृत्व में काम, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, राष्ट्रीय हित में काम करने का मौका मिला। इससे बढ़िया मौका क्या और क्या था। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बोला था अपने इंटरव्यू में चुनाव से पहले कि यहाँ पे चाहे योगी जी भी चुनाव लड़े, मैं उनको भी हरा कर भेजूँगा, लेकिन ये नहीं हुआ आप लोगों की मेहनत से। देखो, उन्होंने कहा था कि योगी जी आए, स्वतंत्र देव जी आए, केशव प्रसाद मौर्य जी आए और यहाँ के चुनाव लड़ें। तो योगी जी ने अपने एक मजबूत सिपाही को, मुकेश चौधरी को, हमारे बीच में उतारा। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं ने कसम खाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता को जो चैलेंज करके और उनके लगातार गलत मैसेज, आप भी देख रहे होंगे, वीडियो रोज़ वायरल हो रही थी, तो उसी दिन से हमने कसम खा ली थी कि ऐसे व्यक्ति को इस बार हम यहाँ से विधानसभा नहीं जाने देंगे। और वही यहाँ के कार्यकर्ता ने और यहाँ की पब्लिक ने एक वोट दे के आपको चुनाव जिताने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी पसंद क्यों करते हो आप लोग? कब से जुड़े हो और क्यों पसंद करते हो? भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखो, पार्टी है समाजवादी, बसपा में आपने देखा होगा नेताजी बैठे हैं, कार्यकर्ता पीछे बैठे, नेता 5। अभी आपने देखा होगा एक नेताजी बार बार पार्टी बदलते घूमते रहे और पार्टियों में आप ऐसे देख रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आप पार्टी के लिए मेहनत करो, आपके विधायक कहीं चले जाए, आपका MP आपसे नाराज़ हो, लेकिन अगर आपने भारतीय जनता पार्टी में आकर काम किया तो उसका सम्मान आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि देखो, और किसी पार्टी में आप देख रहे होंगे मोदी जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता, ट्वीट में देख लो, आप गूगल में आप डाल के देखो, सबसे बड़ा नेता मोदी जी को माना गया। क्यों माना गया? भाई वो जिस दिन से पहले मुख्यमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री हैं। योगी जी को दोबारा, अभी आपके एग्जिट पोल आ रहे थे 202, 204, 210, अखिलेश यादव और बस में घूम रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है। लेकिन हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में रहते हैं, उनके दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं बराबर। और हमारी पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सूटकेस लेके आओ, 2 करोड़ दे आओ और टिकट ले आओ, ऐसा नहीं है। अब हमारे, आपने देखा होगा जसवंत सैनी जी अभी आपके बीच में मंत्री बने हैं, हमारे भी बिल्कुल पारिवारिक हैं और उनके पास ना तो ब्रजेश सिंह विधायक जी हैं। चलो, वो तो विधायक दूसरी बार विधायक बन के गए हैं। और ब्रजेश जी ने भी युवा मोर्चा में से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। पहले युवा में रहे, फिर भाजपा में रहे, फिर पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, आज उन्हें मंत्री बनाया। तो
इस पार्टी में यही इसकी खासियत है कि क्या पता कल आप, मैं, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई बूथ अध्यक्ष, कब विधायक, मंत्री, अमित शाह जी भी बूथ अध्यक्ष रहे और आज गृह मंत्री हैं। तो इस पार्टी की यही खासियत है और यही हमें पसंद है। दोस्तों ये सागर भाई है डीके चौधरी जी के बेटे, और सियासत इनके घर में बहुत बचपन से ही है। जब भाई हुए भी नहीं थे तब से इनके घर में सियासत है। मम्मी पार्षद भी रही नगर पालिका सरसावे से, और जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर डीके चौधरी जी भी रहे, और आज बेटे भी जिला महामंत्री है युवा मोर्चा के। दोस्तों इनकी सागर भाई की बहुत अच्छी पकड़ है युवाओं में, सरसावा क्षेत्र हो चाहे पूरा जिला सहारनपुर हो, बहुत अच्छी पकड़ है। आगामी चेयरमैन ही चुनाव आ रहा है, इसमें किस ओर जा रहा ध्यान? देखिए, ध्यान तो यह है कि पार्टी में सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े आगे। देखो, प्रयास सब करेंगे, हम भी करेंगे और भी लोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी, जिसको मौका देगी, आशीर्वाद देगी, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आपकी दावेदारी भी होगी चेयरमैनी में? बिल्कुल होगी, दावेदारी 100% होगी। और दावेदारी कहते हैं कि सरसावा के अंदर ज़्यादा बीजेपी में गुटबाजी चालू है। नहीं, हाँ, अभी हर पार्षद ये चाहता है कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूं, और फिर कहते थे कि हाईकमान से जो भी ऑर्डर हो गए हम उसे मान्य होंगे। देखो, इच्छा करनी तो हमारा हक है भाई। जब हम काम कर रहे हैं यहाँ और हमारा भी मन है कि पार्टी हमें मौका दे, हम चुनाव लड़ें। और ऐसे ही सब कार्यकर्ता जो मान लो, जो हमारे पार्षद है, मंडल अध्यक्ष है, जिले के पदाधिकारीगण हैं, सबकी इच्छा है। सबका मैंने काफ़ी इंटरव्यू ले लिया सरसाव में पार्षदों के, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं तो मैं कहते हैं कि हम चेयरमैनी की दावेदारी कर रही है। अगर चेयरमैनी सब लड़े, सब तो नहीं लड़ सकते, जो हाईकमान का ऑर्डर होगा वही लड़ना पड़ेगा। अगर टिकट ना हुआ, दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या गुटबाजी तो नहीं होगी सरसाव के अंदर? नहीं, अभी क्या है कि देखो, हमारी पार्टी की एक यही खासियत है। अब जैसे यहाँ पे मुकेश चौधरी जी के यहाँ पे जब टिकट हुआ, यहाँ से और भी लोगों के नाम लगातार चल रहे थे। अभी किरत सिंह जी का टिकट हुआ था, वहाँ से 90 लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही टिकट हुआ और चुनाव लोगों ने आपके पक्ष में डालने का काम करा, कार्यकर्ताओं ने यही करा। देखो, पार्षद हैं, राजनीति कर रहे हैं नगर पालिका की, तो उनकी भी इच्छा है और पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मन कर रहा है। और भाई देखो, सबके इच्छा, अब सबका मन है भाई। मेरी भी इच्छा है मैं नगर पालिका के चेयरमैन बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। इच्छा करना तो कोई गलत काम नहीं है, पर हाँ, इस बात की हमारी पार्टी की खासियत है कि जिस दिन भी जिसका टिकट होगा, अभी पिछली बार विजेंद्र भाई हमारे यहाँ चेयरमैन बने, जब भी 5 लोग टिकट मांग रहे थे, आपने कोई गुटबाजी देखी? सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में सक्षम रहे थे, आपने देखा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, MP साहब विधायक थे और भी लोग MP का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका दिया। कोई गुटबाजी आपने नहीं देखी होगी। मुकेश भाई का टिकट हुआ, कई गुटबाजी आपने देखी? ये गुटबाजी का काम हमारी पार्टियों में है ही नहीं। ये तो वहाँ पे समाजवादी में, बसपा में, कांग्रेस में उनका काम है, क्योंकि वहाँ पे हर नेता तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय की पार्टी है, हमारे यहाँ तो नड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो फैसला लेते हैं, मोदी योगी जी जो फैसला लेते हैं, उसी पे ही सब कार्यकर्ता काम करते हैं। जो हाईकमान का ऑर्डर है आपको मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। और वो जो हमारे भाई पार्षद हैं और जो भी जिन भी आपने लिया होगा इंटरव्यू, उनका भी यही कहना होगा कि भाई जिसका टिकट होगा हम उसके साथ रहेंगे। मांगना सबका अधिकार है। ये थे सागर भाई, इन्होंने कहा कि जो हाईकमान का ऑर्डर होगा हम उनको चुनाव लड़ाएंगे, चाहे हमारा चुनाव हो, चाहे हम लड़े, चाहे दूसरे पार्षद लड़े। दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधानसभा प्रभारी महिला मोर्चा की रुचि यादव जी, आज उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद है आपका। धन्यवाद भैया। मैं अच्छा, राजनीति में कब से आए आप? मैं 2005 से राजनीति में आई। जब से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में ही कार्य कर रही हूँ। दोस्तों जब महिलाओं पे उत्पीड़न होता है वहाँ पे रुचि यादव जी पहुँचते हैं। मैंने काफ़ी देखा है इनके जो फेसबुक पेज पे भी, वैसे भी मैंने देखा तो काफ़ी मेरे को इम्प्रेस हुआ, तो फिर मैं इनके आज निवास पे ही आ गया। कहीं आप पार्षद रहते हुए कोई ऐसा काम हो एक कि आप नहीं करा सके और आपको लगता है कि मैं अब चेयरमैन बन गया फिर दोबारा पार्षद बन के उसको काम करा सकूं? देखिए, कोई भी काम, हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई काम ना हो कि जो हम अपने लोगों का ना करवा सकें। ऐसा कोई, देखो 100 में एक काम हो जाता है कि कोई काम ऐसे होते हैं कि वो ना होने वाले हों,
तो वो नहीं हो पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नियम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सही काम किसी का नहीं रुकता। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है देश में भी और प्रदेश में भी। ये पहली सरकारों में होता था कि गलत काम भी हैं तो वो हो रहे हैं, अब जो सही काम है इस सरकार में किसी का कोई काम नहीं रुकने वाला। देखो सरकार में काम तो नहीं रुक रहा, लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ गई प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। इसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे मैनेज करोगे इसको? देखो बेरोजगारी, ये जो आम जो लोग हैं ना, इन्होंने ये मुद्दा बना रखा है विपक्ष ने। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो ये एक दो उन्हें मुद्दे लोगों के बीच में कहने पड़ते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं अब तक आया, या कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया कि बेरोजगारी अगर कोई है तो वो अपने आप है। अगर कोई बेरोजगार है तो जिन्हें काम करना ही नहीं है, करने वाले के लिए कहीं कमी नहीं है। कोई बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में ना देश में है। ये केवल विपक्ष इस चीज़ को माहौल बनाता है कि बेरोजगारी, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस समय देश में भी और प्रदेश में भी ख़त्म हुआ है। आगामी चुनाव आगे, चेयरमैन के अभी 7 महीने बचे, इसके बारे में क्या कहोगे? आप चेयरमैन उम्मीदवार हो या फिर पार्षद चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैं ओबीसी अगर सीट आती है और मेरी भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर मैं और किसी कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी का टिकट होता है तो उसको हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार मिलकर सरसावा नगर पालिका का चुनाव लड़ाएगा। देखिए, आप कह रहे थे कि गुटबाजी की बात आप कर रहे थे, तो हम दोनों की इच्छा है, हम दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा कोई हमारी पार्टी में गुटबाजी का कोई वो ही नहीं है। भाई जिसे पार्टी चुनाव लड़ाएगी उसे लड़ाएंगे हम दोनों। आप कह रहे थे कि गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी, कैसे हो जाएगी गुटबाजी? ये हमारी बुआ जी हैं, मेरी माता जी, इनके साथ सवासद रही लगातार, और मैं इनका भतीजा हूँ। अब बुआ चुनाव लड़े, भतीजा लड़े, मंडल अध्यक्ष जी चुनाव लड़े, हमारे पार्षद चुनाव लड़े, अगर एससी में सीट आए तो विजेंद्र भाई लड़े, तो ऐसा कुछ नहीं, हम सब परिवार के लोग हैं। जिसे पार्टी मौका देगी उसे चुनाव लड़ाएंगे तन मन धन से। क्योंकि भैया भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है। इसमें अगर हो सकता है कोई हमारा पार्षद, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक आध दिन छोटी मोटी कोई नाराजगी चलती रहती है, तो हर परिवार में होता है, घरों में होता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाएगा सरसावा में। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अभी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यहाँ से नकुड़ विधानसभा से 4 बार लगातार एमएलए रहे, लेकिन जब जनता में गए हम लोग, तो जब वहाँ जनता की राय ली तो कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ नकुड़ विधानसभा में 20 सालों से। तो अब की बार नए विधायक हैं मुकेश चौधरी जी, इसके बारे में क्या? आप शायद मुकेश चौधरी जी के विषय में आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा। सहारनपुर देहात में भाई मुकेश चौधरी जी हमारे विधायक बने हैं। सहारनपुर देहात से उनकी तैयारी चल रही थी, और आपने सुना भी होगा कि भाई मुकेश चौधरी काम करने में सक्षम है। अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए वो व्यक्ति आधी रात तैयार रहता है। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में भी चिल्काना में एक झगड़ा हो गया था, तो उस चुनाव से 2 दिन पहले उसको भी रात को चिल्काना में ही रह के भाई मुकेश चौधरी ने पूरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने चुनाव को भूलकर उस झगड़े को निपटाने का काम किया था। तो यही मुकेश चौधरी जी की जीत का कारण है, क्योंकि पब्लिक उन्हें पहचान गई थी। भाई मुकेश चौधरी को नकुड़ विधानसभा से किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, और जनता का अपार प्यार मिला, क्योंकि जनता 20 साल से परेशान थी। जो आज जनता ने ये बदलाव किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भाई मुकेश चौधरी को यहाँ से टिकट देकर भेजा था, और हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने कसम खाई थी कि हम अपने विधायक को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। हमारे लिए आप अभी कह रहे थे कि 350 की जीत है, आप कह रहे हैं 350 की जीत, हमारे लिए वो 3.5 लाख की जीत है, और हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और हमें गर्व महसूस होता है कि हमने ऐसी इस नकुड़ विधानसभा से ऐसे व्यक्ति को उखाड़ कर फेंका है जिसने हमारी सरकार में हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया था, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को दिया था। जो व्यक्ति वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का नहीं हुआ, तो हम कार्यकर्ताओं का क्या हो जाएगा? हमने सब ने इस डिसीजन को लिया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी को जिताकर, और दूसरे जो मलाई चाटने वाले प्रत्याशी हैं, समय समय पर जहाँ उन्हें मिलती है मलाई, वो उस पार्टी में चले जाते हैं, और उन्हें उखाड़ के फेंकने का काम हमारे कार्यकर्ता ने किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सागर भाई से। मैं बाबा का बुलडोजर बहुत चलता है, आम लोगों को बहुत इससे परेशानी है, इसके बारे में क्या कहोगे सागर भाई? आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, जो 2 नंबर के लोग हैं उन्हें परेशानी है। आपने देखा होगा मेरठ में एक चोर बाजार के नाम से फेमस था मामला, वहाँ पे गाड़ियों का सामान मिला करता था। आज के समय में वहाँ के लोग जूते चप्पल सेब केले बेच रहे हैं, आपने वहाँ की रिपोर्टिंग भी करी होगी। तो वहाँ पे जो चोरियों का सामान मिलता था वो कहाँ से आता था?
आप लोगों की, हमारी लोगों की गाड़ियों में से ही तो निकाला जाता था। जब वो चीज़ों पे काम करेंगे, उन चीज़ों को बंद करेंगे, तो जो ग्राफ है क्राइम का वो गिरेगा। भाई आपने देखा होगा जब पिछली सरकार में डोली खाल में लगातार कुतुब शेर एसओ ने कई महीने तक लगातार जाके वहाँ पे बिल्कुल बंद करवाए थे। आज के समय में वहाँ पे खाली टायर बिकते, वरना वहाँ पे भी सारा सामान बिकना स्टार्ट हो गया था, गाड़ियाँ काटी जाती थी खुलेआम, और अब बिल्कुल बंद है। भाई जब कहीं पे मान लो आपने कोई बाइक चोरी हुई, जब वो कहीं कटेगी ही नहीं तो बिकेगी कैसे? तो जब बिकेगी नहीं तो कोई उठाएगा क्यों? और बुलडोजर तो भैया जो गलत काम करेगा उन पे चलेगा ही चलेगा। और देखो पहले बुलडोजर चलता था 12 घंटे, इस बार 2.0 की सरकार में 24 घंटे चलने का काम होगा। और जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उससे अगले दिन ही मेरठ में बुलडोजर वहाँ के डीएम साहब ने चलवाना स्टार्ट कर दिया था, और वो रुकेगा नहीं, 5 साल लगातार चलता रहेगा। कहते थे कि योगी जी ने कहा कि बुलडोजर रिपेयरिंग के लिए भेजा है, और वो रिपेयरिंग करके आ भी गया है और चलना भी चालू हो गया है। कब तक चलेगा? वो जब तक उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ 0 नहीं हो जाएगा, जो गुंडे बदमाश या तो जेल में जाएंगे या रेल में जाएंगे, जब तक वो हमारे प्रदेश को छोड़ के नहीं जाएंगे, बुलडोजर का काम नहीं रुकेगा। रुचि यादव जी, आखिरी मैसेज क्या दोगे जनता को, जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी। पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत नकुड़ विधानसभा की जनता का और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने विवेक से अपने मत का अधिकार किया, अपने मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जनता की सुरक्षा में ये बुलडोजर रात और दिन 24 घंटे इसी तरह निरंतर चलता रहेगा और बाबा योगी आदित्यनाथ हमारी पूरी जनता की सुरक्षा करने में पूरे समर्पित रहेंगे और पूरी बेटियों की, हमारी बहन बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरे सक्षम हैं। और यही सब देखते हुए महिलाओं ने तो पूरा भारी समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक वोट डाल के दिया है और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहेगी और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का एक एक कार्यकर्ता रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा जैसे पहले करता आ रहा है। दोस्तों, सागर भाई और रुचि यादव जी जो एक्चुअली में पार्षद है नगर पालिका के, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी नगर पालिका में कि भैया भी दावेदारी कर रहे हैं और रुचि यादव जी दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन की। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे सरसाव में भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। दोस्तों, मैं देता रहूँगा अपने न्यूज़ चैनल की इसी तरह से आपको जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ